Hello students, so this is lecture number 3 of kinematics, and those students who are following these lectures can continue to understand this lecture also. तो अगर आपने सेकंड लेक्चर नहीं देखा है तो आप पहले सेकंड लेक्चर को कंप्लीट को देखिए, ठीक है, और उसके बाद से आप इस लेक्चर को अच्छे से समझने पाएंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, लास्ट जो लेक्चर है वो मैंने कहाँ स्टॉप किया था। हमने प्रॉब्लम डिस्कस की थी एवरेज वेलोसिटी के साथ में, ठीक है। अब थोड़ा सा प्रॉब्लम के लेवल को हम इंक्रीज़ करते हैं और एक प्रॉब्लम हम और डिस्कस करते हैं एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट के साथ रिलेटेड। देखिए, ये स्ट्रेट पाथ मैंने शो किया है और ये स्ट्रेट लाइन पाथ पर यहाँ मैं आपको शो कर रहा हूँ कोई व्हीकल है, ठीक है, कार है ऐसे समझिए, और ये कार मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन के अलोंग। नाउ लिसन द प्रॉब्लम व्हाट दे आर आस्किंग। एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन moves with velocity v naught for half of the journey। जो भी उसकी जर्नी की लेंथ है उसकी हाफ डिस्टेंस के लिए वो ट्रेवल करती है कार कितनी वेलोसिटी से? v नॉट वेलोसिटी से। हाफ डिस्टेंस उसने ट्रेवल की v नॉट वेलोसिटी से। आफ्टर देन दे से फॉर द रिमेनिंग हाफ टाइम, try to understand it, for remaining half time the car travels with velocity v1 and for next half time car travels with velocity v2। find average velocity of car, ठीक है। और मैंने आपको ये क्लियर किया था, जब तक पार्टिकल टर्न ना करे, अपने पाथ पर टर्न ना हो, यानी कि स्ट्रेट गया और रिट्रेस ना करे, अपने पाथ को वापस ना आए, तब तक के लिए एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम रहेंगे, ठीक है। सो सजेशन वैसे मेरा ये है आपको कि आप इस वीडियो को पॉज करें और फिर खुद से सोल्व करने के लिए ट्राई करें, और सोल्व करने के बाद से फिर आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। सो दिस विल बी ए गुड प्रैक्टिस ऑल्सो। सो स्टार्ट करें। देखिए, सो फॉर्मूला हमने स्टडी किया कि एवरेज वेलोसिटी अगर आप फाइंड करेंगे या एवरेज स्पीड फाइंड करेंगे, सो एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा? जो टोटल डिस्टेंस कवर की है कार ने, टोटल डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट ने कवर की, उसको हमें डिवाइड करना होगा टोटल टाइम से, ठीक है। बेसिक फॉर्मूला तो चेंज नहीं होगा, वही यूज़ करना होगा आपको। अब टोटल डिस्टेंस आपको यहाँ अज्यूम करनी पड़ेगी क्योंकि गिवन है नहीं। लेट इस कार की जर्नी की जो लेंथ है उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ डी से, ठीक है। जर्नी की जो टोटल ये लेंथ है यानी डिस्टेंस है उसको शो करते हैं डी से, ओके। अब प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हाफ जो जर्नी है वो वी नॉट स्पीड से ट्रेवल हुई है। इट मीन्स कार ओ पॉइंट से ए पॉइंट तक आई और ये जो डिस्टेंस है दिस इज d/2, ठीक है। इसके बाद से क्या करेंगे? इसके बाद नेक्स्ट जो d/2 डिस्टेंस है, नेक्स्ट d/2 डिस्टेंस, इसको कवर करने में जो टाइम लगेगा उस टाइम के हाफ टाइम तक कार ट्रेवल करती है कितनी स्पीड से? v1, और नेक्स्ट हाफ के लिए v2, ठीक है। इस पॉइंट को मैं b से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। टोटल डिस्टेंस क्लियर है d, सो न्यूमरेटर में मैं यहाँ सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ d, नो इशू। नाउ वी नीड टू सब्सटीट्यूट टाइम। व्हाट विल बी टोटल टाइम टेकन बाय दिस कार टू कंप्लीट दिस जर्नी? इट मीन्स फ्रॉम ट्रैवलिंग फ्रॉम पॉइंट O टू C, तो वो टाइम हमें चाहिए। सो फर्स्ट मैं ये टाइम तो ईजिली फाइंड कर सकता हूँ O से A के लिए। O से A के लिए कितना टाइम लगेगा? सो टाइम टेकन फ्रॉम O टू A इक्वल्स टू, ये टाइम होगा, डिस्टेंस कितनी कवर की है यहाँ से यहाँ तक कार ने d/2, और कितनी स्पीड से? v नॉट। सो डिस्टेंस कवर की है d/2 और ये स्पीड है v नॉट,
तो ये टाइम टेकन हुआ O से A के लिए। अब देखिए आप यहाँ पर एक थोड़ा हमें और कंसंट्रेट करना होगा, समझना होगा। ये जो टोटल d/2 डिस्टेंस है पीछे की, इसमें कार के पास में दो अलग अलग स्पीड्स है v1 v2। सो इस जर्नी को, इस C तक की जर्नी को, इस हाफ जर्नी को कवर करने में जो टाइम लगा उसके हाफ टाइम के लिए कार ट्रेवल करती है v1 वेलोसिटी से, ठीक है। तो लेट मैं अज्यूम करता हूँ A से C तक जो टाइम लगेगा वो t0 है। लेट टाइम टेकन फ्रॉम A टू C, A से C, इस हाफ जर्नी में ये जो टाइम लगेगा इसको मैं t0 से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो अब आप देखिए और बताइए मुझे A से B के लिए कितना टाइम लगेगा, t0/2, इसका हाफ। स्पीड कितनी है v1, टाइम कितना लगा t0/2। v1 स्पीड से कार कितने टाइम के लिए चली, t0/2 टाइम के लिए, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट रिमेनिंग जो t0/2 बचा उसमें कार v2 स्पीड से चली, तो कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, v2 इंटू t0/2। सो इन डिस्टेंसेस को अगर हम ऐड करें, इन डिस्टेंसेस को ऐड करेंगे तो ये जो हाफ डिस्टेंस है वो आएगी मेरे पास में। वो किसके इक्वल होनी चाहिए, d/2। तो यहाँ पर आप उसको इक्वेट करेंगे d/2 से। अब देखिए यहाँ से आपको डिनोमिनेटर में टाइम रखना था टोटल, तो टोटल टाइम देखिए O से A तक का टाइम प्लस A से C तक का टाइम। अब O से A तक का टाइम कितना है अपने पास, d/2 डिवाइडेड बाई v0। सो d/2 नीचे रख देता हूँ, डिवाइडेड बाई v0 था, तो v0 यहीं आएगा, d/2 बाई v0। अच्छा, प्लस फिर टाइम कहाँ से कहाँ तक का, A से C। A से C तक कितना टाइम लगा, A से C तक के टाइम को हमने बोला है t0, तो हमें t0 सब्सटीट्यूट करना है। तो आप यहाँ से t0 की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से आप t0 कॉमन रखेंगे, यहाँ से, ठीक है। इनफैक्ट t0/2 को आपने आउटसाइड रखा, अंदर v1 प्लस v2, अंदर v1 प्लस v2, यहाँ है d/2, ये 2 कैंसिल हुआ और t0 की वैल्यू आपको वहाँ रखनी है। ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, d डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। तो ये वैल्यू d डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। रिमेनिंग इज़ ए पार्ट ऑफ सिंप्लीफिकेशन। यू कैन सी क्लियरली, यहाँ से d और यहाँ से d है, तो ये जो d है ये यहाँ से कैंसिल हुआ और यहाँ d, ये d था, ये कैंसिल हुआ। डिनोमिनेटर में मेरे पास एलसीएम कितना रहेगा, 2v0 और v1 प्लस v2, ठीक है। 2v0 कैंसिल होगा तो v1 प्लस v2 प्लस v1 प्लस v2 यहाँ से कैंसिल होगा तो 2v0 ये, और ये टर्म जब न्यूमरेटर में चली जाएगी तो आंसर विल बी 2v0 इंटू v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2 प्लस v2v0। दिस विल बी एवरेज स्पीड, ठीक है। सो ये हमने थोड़ी एडवांस प्रॉब्लम कर ली किस पर, एवरेज स्पीड के कॉन्सेप्ट पर, और आई थिंक आपको समझ में आई है, ठीक है। सो नेक्स्ट हम कैरी करते हैं। देखिए अब जो कॉन्सेप्ट है वो चेंज हो चुका है और अब हम डिस्कस करेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को हमें आगे डिस्कस करना है, ठीक है। सो आप समझिए, देखिए इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यानी वेलोसिटी या स्पीड किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर बता रहे हैं आप। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर सिंपल सा, देखिए सपोज करिए आप किसी बिल्डिंग के रूफ पर खड़े हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ से आपने क्या किया, यहाँ से आपने बाल को, कोई बाल है आपके पास में, उस बाल को आपने ड्रॉप किया, ये बाल आपने ड्रॉप कर दी, तो बाल डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल होगी ऐसे, ठीक है। सो अगर एक कैमरा की हेल्प से स्नैपशॉट्स लिए जाएं कि जैसे इसके ड्रॉप करने के 1 सेकंड बाद यहाँ पर हुई है ना, उसके फिर 2 सेकंड बाद यहाँ पर हुई बाल, इस तरह से डिफरेंट टाइम इंस्टेंट्स पर अगर इस तरह से हाई रेजोल्यूशन फ़ोटोग्राफ्स लिए जाएं, तो सपोज़ करिए आपने बाल को यहाँ से ड्रॉप किया था, एग्जैक्ट वॉच में टाइम देखा आपने, तब बजे हुए थे एग्जैक्टली 12:0 पर आपने इसको ड्रॉप किया, ठीक है। और ड्रॉप करने के बाद आप पता करना चाह रहे हैं 12:0 और
3 सेकंड पर, ठीक है, 12:00 पर इस टाइम पर इस बाल की वेलोसिटी कितनी होगी, ये आप फाइंड करना चाह रहे हैं। तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर आप वेलोसिटी पता कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर वेलोसिटी पता कर रहे हैं, तो इसको कहा जाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड। मैं कह रहा हूँ आपको किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर यहाँ आपके पास वेलोसिटी और स्पीड दोनों सेम ही होंगी। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर वेलोसिटी या स्पीड सेम ही रहेगी। रीज़न ये है कि वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम अगर लिया जाए ना, वेरी स्मॉल कैलकुलेशन के लिए, इसकी कैलकुलेशन के लिए क्या किया जाता है, बिल्कुल स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम कंसिडर किया जाता है, वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। सो इस पीरियड ऑफ टाइम के लिए इतना स्मॉल टाइम कंसिडर किया जाता है ये जो बाल है ये अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकती। तो यानी कि उसकी स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम रहेंगी, यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही यहाँ पर स्पीड होगा, ठीक है। और जो डायरेक्शन को चेंज करने वाले केसेस हैं कि बाल मूव कर रही है और सडनली फिर डायरेक्शन चेंज करती है, उन केसेस के साथ में मैं डील करूँगा, थोड़ा सा बाद में चलेंगे हम उन पर। पहले थोड़े बेसिक चीज़ें हैं वो क्लियर कर लेते हैं। नेक्स्ट थिंग मैं आपको बताऊँ, इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को सिंपल सिर्फ वेलोसिटी या स्पीड भी बोल दिया जाता है, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूँ वेलोसिटी या स्पीड, तो बात हो रही है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड की, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या स्पीड हम कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए स्लाइटली आपको मैथमेटिकल प्रोसीजर फॉलो करना होता है। अब जिन बच्चों ने इस कंसेप्ट की, देखिए अच्छी प्रॉब्लम्स को अगर आपको सोल्व करना है, अच्छी नॉलेज आपको इस कॉन्सेप्ट की चाहिए, सो आपको ये कंपलसरी है, आपको डिफरेंशिएशन सीखना ही होगा, ठीक है। देयर आर नो अल्टरनेटिव्स, डिफरेंशिएशन आपको आना ही चाहिए क्योंकि ये स्लाइटली मैथमेटिकल है नेचर में। चलिए देखिए, तो क्यों है उसका रीज़न भी मैं बताता हूँ कि इसको रिलेट करता हूँ डिफरेंशिएशन से। देखिए, अगर मान लीजिए ये मैंने कोई स्ट्रेट लाइन पाथ शो किया, ठीक है, दिस इज़ ए स्ट्रेट लाइन पाथ, और इस स्ट्रेट लाइन पाथ पर लेट मी शो कोई व्हीकल है यहाँ, और ये व्हीकल है वो मोशन में है, मूव कर रहा है, ठीक है। सो व्हीकल का जो डिस्प्लेसमेंट है, अगर हम यहाँ से मेज़र करें ओ पॉइंट से, ठीक है, व्हीकल यहाँ आएगा थोड़े टाइम बाद, फिर यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, है ना, यहाँ भी आएगा। तो अब देखिए टाइम के साथ में व्हीकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेरी कर रहा है। ये डिस्प्लेसमेंट हुआ s, ठीक है, ये इनिशियल पोजीशन, लेट यहाँ पर है व्हीकल अभी किसी इंस्टेंट पर, तो ये उसकी फाइनल, तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब जैसे जैसे टाइम बीतेगा तो उसकी जो पोजीशन है व्हीकल की वो टाइम के साथ में वेरी करेगी, चेंज होगी, ठीक है। और अगर आप इसको एक्स एक्सिस से रिप्रेजेंट करते हैं कि लेट ये एक्स एक्सिस है, तो और सिंपल सिंबल मैं यूज़ कर लेता हूँ। सो एक्स एक्सिस गलोंगी इसका डिस्प्लेसमेंट किसी इंस्टेंट टी पर मैंने एक्स से शो कर दिया, यहाँ पर जो आपकी कार है तो उसका डिस्प्लेसमेंट किसी इंस्टेंट टी पर मैंने एक्स से शो कर दिया। बट रिमेंबर जैसे जैसे टाइम बीतेगा तो एक्स की वैल्यू जो है वो टाइम के साथ में इंक्रीज़ हो रही है। इस केस में कार यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो एक्स टाइम के साथ में वेरी करेगा। सो अगर कोई एक फंक्शन दूसरे फंक्शन पर डिपेंड करता है, वेरी करता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, यू नो वेरी वेल। तो यहाँ पर देखिए, अगर सिंबल की फॉर्म में आपको बताऊं तो अगर हम बात करें एवरेज वेलोसिटी के लिए, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी के लिए बात करें तो एवरेज वेलोसिटी के लिए मैं सिंबल यूज़ करता हूँ वी एवरेज, और उसको शो करें इक्वल्स टू। अब एवरेज के केस में क्या होता है कि आपको फाइनाइट चेंज लेना होता है। फाइनाइट चेंज का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए कि कार किसी इंस्टेंट पर यहाँ पर है, मैं इसको समझाने के लिए यहाँ शो कर रहा हूँ आपको, कार किसी इंस्टेंट पर यहाँ पर है, ठीक है। आप क्या करेंगे, किसी इंस्टेंट टी पर कार यहाँ पर है, ठीक है, और इसका ओरिजिन से ये इसकी पोजीशन शो कर दी गई है एक्स, ठीक है। कार यहाँ है किसी इंस्टेंट टी पर और इसकी पोजीशन को हम शो करते हैं एक्स से, ठीक है। और डेल्टा टी टाइम बाद, मैंने कहा था एवरेज कब कैलकुलेट किया जाता है, जब हमें टाइम इंटरवल गिवन हो। सो डेल्टा टी टाइम बाद कार यहाँ पर है और इस टाइम को शो करते हैं टी प्लस डेल्टा टी से, ठीक है। अच्छा, इस टी प्लस डेल्टा टी टाइम में कार की अगर आपने पोजीशन चेक करी तो उसकी पोजीशन मिली एक्स प्लस
डेल्टा एक्स. डेल्टा एक्स इज फाइनाइट चेंज इन इट्स पोजीशन और डेल्टा टी इज फाइनाइट चेंज इन टाइम. सो एवरेज वेलोसिटी अगर आपको फाइंड करनी है या एवरेज स्पीड फाइंड करनी है, क्योंकि जो पार्टिकल है हमारे लिए वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, अपने पाथ को रिट्रेस नहीं कर रहा, ठीक है, तब तो दोनों सेम होंगे. लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने ये. अच्छा, सो डिस्प्लेस इस टाइम इंटरवल डेल्टा टी टाइम इंटरवल, यानी जब ये पार्टिकल ए से बी पॉइंट तक आया, यहाँ तक आया, तो इसके ड्यूरिंग मुझे एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है. सो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो डिस्प्लेसमेंट हुआ डेल्टा एक्स. सो डेल्टा एक्स, ठीक है, डिवाइड करना है टाइम इंटरवल से. तो यहाँ टाइम टी है, यहाँ टी प्लस डेल्टा टी है, तो टाइम इंटरवल कितना होगा, डेल्टा टी. सो ये आपके पास में एवरेज वेलोसिटी के लिए आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, एंड वी आर फैमिलियर विद इट ऑल्सो, ठीक है. अब अच्छा, और क्योंकि स्ट्रेट लाइन में है तो आप अगर एरो नहीं लगाएंगे तो उस केस में एवरेज स्पीड होगी, ये डिस्टेंस होगी, ये टाइम, क्योंकि सेम ही रहेगा जब तक पार्टिकल अपने पाथ पर टर्न बैक ना करे, ठीक है. अच्छा, अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की. एवरेज कैलकुलेट की जाती है किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में और इंस्टेंटेनियस फाइंड की जाती है किसी इंस्टेंट पर. ये एग्जांपल दिया था मैंने आपको. सो आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को कैसे शो करेंगे, हम सिंपल सिंबल यूज़ करेंगे, ओनली वी. सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल्स टू, देखिए क्या करना है हमें, इस टाइम इंटरवल को जो ए से बी तक आने में टाइम लगा था, वो टाइम कितना लगा था, डेल्टा टी. तो इस टाइम इंटरवल को हमें इतना स्क्वीज़ कर देना है, मतलब इतना मिनिमाइज़ कर देना है, बिल्कुल मिनिमम, और इतना मिनिमम कि आप यहाँ पर लिख सकें, यहाँ दिखा सकें ये कि लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो. लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो. आपने इतना मिनिमाइज़ कर दिया है इस टाइम इंटरवल को कि डेल्टा टी ज़ीरो तो नहीं हुआ बट इज़ अप्रोचिंग टू ज़ीरो, मतलब 0.0012 इस तरह से, मतलब बिल्कुल मिनिमाइज़ कर दिया उसको. लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो एंड डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी. ओके, एंड जिन बच्चों ने डेरिवेटिव स्टडी किया है दे नो वेरी वेल कि इस टर्म को अब कैसे लिखा जा सकता है, कैसे शो किया जा सकता है. v इक्वल्स टू, वी कैन राइट इट दिस वे, dx बाई dt. इसको ऐसे शो किया जा सकता है, ठीक है. ये फॉर्मूला इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए भी वैलिड है. यही फॉर्मूला अगर मैं एरो ना शो करूँ, यहाँ एरो ना शो की जाए, तो एवरेज स्पीड इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए भी वैलिड है. रीज़न मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ कि जब तक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मूव करेगा, टर्निंग बैक के केसेस भी मैं आपसे बिल्कुल डिस्कस करूँगा. बट अभी के लिए आप ये समझिए कि अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मोशन में है तो उस केस में उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो सेम आएगा. वेलोसिटी में सिर्फ उसकी डायरेक्शन और शो करनी होगी आपको. तो दिस इज़ dx बाई dt, ठीक है. और इसके लिए हमें अब प्रॉब्लम्स डिस्कस करनी चाहिए. आप इसको अच्छे से तभी समझ पाएंगे इसका मीनिंग भी, ठीक है. सो नेक्स्ट पेज पर ही करते हैं. नेक्स्ट पेज पर इसके साथ रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं. अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड के कॉन्सेप्ट पर देखिए आपको किस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स मिलती हैं. तो देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको उन्होंने बोला कि x जो है वो टाइम का फंक्शन है और x टाइम पर किस तरह से डिपेंडेंट है वो उन्होंने इस इक्वेशन में लेट ऐसा शो किया हुआ है, जैसे 3t², ठीक है, और साथ में -60 एंड लेट +2, ठीक है. सो आपको इस फॉर्मेट में कोई इक्वेशन गिवन मिलेगी, ठीक है. x जो है वो टाइम का फंक्शन है, टाइम पर इस तरह से डिपेंड करता है. और ऐसे समझिए आपके ये जैसे एक स्ट्रेट लाइन मैंने शो की है, इसको मैं x एक्सिस से शो कर रहा हूँ और पार्टिकल इस x एक्सिस के अलोंग स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव करता है और किस तरह से उसकी जो पोजीशन है वो टाइम पर डिपेंड करती है, उसकी इक्वेशन आपको ये गिवन है, ठीक है. अब आपको उन्होंने जैसे प्रॉब्लम के अंदर बताया, पूछा आपसे कि फाइंड
वेलोसिटी और स्पीड ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पर पार्टिकल की स्पीड या वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है। देखिए एक पॉइंट तो मैंने ये क्लियर किया आपको कि मैं अब इंटरचेंजेबली वेलोसिटी और स्पीड अगर बोल रहा हूँ तो आप समझेंगे कि ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात हो रही है। एक पॉइंट सबसे पहले तो ये इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलने की जगह इसको सिंपल वेलोसिटी या स्पीड बोला गया है। हम ये समझेंगे कि ये क्या है, वेलोसिटी या स्पीड, इसी तरह से इस टर्मिनोलॉजी है ये। अच्छा, सेकंड, यहाँ वेलोसिटी या फिर स्पीड इनमें डिफरेंस नहीं रखा गया क्योंकि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर वेलोसिटी पूछी गई है। देखिए t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पर, तो किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जब वेलोसिटी या स्पीड पूछी जाती है तो उनमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही स्पीड के इक्वल होगा क्योंकि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर उसकी इतना हम स्मॉल टाइम इंटरवल्स कंसिडर करते हैं उसको कि वो डायरेक्शन का चेंज होना अलाउड नहीं होता है। ठीक है, अच्छा देखिए अब t इक्वल्स टू 1 सेकेंड या t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर फाइंड कर लेते हैं। पहले t इक्वल्स टू 2 सेकेंड का केस डिस्कस करेंगे, बाद में t इक्वल्स टू 1 सेकेंड का भी करेंगे। ठीक है, सो कैसे करना है आपको, फॉर्मूला क्या है, v इक्वल्स टू dx बाई dt, v इक्वल्स टू dx बाई dt। सो यहाँ पर देखिए d बाई dt को तो एज इट इज़ रखते हैं, d बाई dt को मैंने एज इट इज़ रखा और अब किसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करी यहाँ पर x की, तो x कितना है 3t स्क्वेयर माइनस 6t प्लस 2। अब इसके लिए मैंने आपको बताया था स्लाइटली मैथमेटिकल जो स्किल है आपको आनी चाहिए डेरिवेटिव्स की। तो यहाँ v इक्वल्स टू, आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, सो यहाँ जो एक्सपोनेंट है वो यहाँ मल्टीप्लाई होगा, सो दिस विल बी 60 माइनस, और कहें तो आप मैं इंडिविजुअली अलग अलग भी करके बता सकता हूँ आपको, एक बार वैसे कर लेते हैं। 6t का करेंगे dt के विद रिस्पेक्ट तो इट विल बी 6, और 2 यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू है, वो वेरिएबल नहीं है क्योंकि t तो है नहीं उसके साथ में, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होगा 0। ठीक है, तो वेलोसिटी की वैल्यू ये आपको मिली 60 माइनस 6। ठीक है, ये वेलोसिटी की वैल्यू आप क्लियरली देख सकते हैं टाइम डिपेंडेंट है, वेलोसिटी जो है वो यहाँ टाइम पर डिपेंड कर रही है। अब हमारे क्वेश्चन पर आते हैं वापस, वेलोसिटी फाइंड करनी है t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर, तो यहाँ पर आप t की वैल्यू कितनी सब्सटीट्यूट करेंगे, 2 सब्सटीट्यूट करेंगे। तो अगर आप वैल्यू t की 2 सब्सटीट्यूट करेंगे, 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 6, 12 माइनस 6, वी आर गेटिंग 6 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमें t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर पार्टिकल की वेलोसिटी या स्पीड पता लग गई है। ठीक है, 6 मीटर पर सेकेंड है, पॉजिटिव आई है, तो यानी t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर पार्टिकल जो है वो पॉजिटिव x डायरेक्शन के अलोंग मूव कर रहा है। ठीक है, एंड आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बस हल्का सा आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। तो ये वेलोसिटी है और यही स्पीड है 6 मीटर पर सेकेंड। नाउ अब हम यहाँ से डिस्कस करते हैं उन केसेस को जिनमें, देखिए अब मैं थोड़ा स्विच कर रहा हूँ, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड के कॉन्सेप्ट के अंदर यही करना होता है आपको। आप कोई इक्वेशन गिवन मिलेगी, ठीक है, x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम जैसे गिवन है, और वेलोसिटी या स्पीड फाइंड करने के लिए आप उसको t के विद रिस्पेक्ट ऐसे डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ठीक है, अच्छा लेकिन हाँ अब देखिए एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट हमने स्टडी किया था, तो मैं वापस एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी का ही डिस्कशन वापस करता हूँ इसी प्रॉब्लम की हेल्प से। इसी प्रॉब्लम की हेल्प से मैं आपको कंसेप्ट को पूरा समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए हावेवर आप यहाँ से काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन ले भी सकते हैं, जैसे आपसे t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर उन्होंने वेलोसिटी पूछ ली, ऐसे ही आप t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर पार्टिकल की पोजीशन भी बता सकते हैं। आपको क्या करना होगा,
पोजीशन किसी इंस्टेंट टी पर यहाँ से पता लगती है, तो पोजीशन आप यहाँ से पता भी कर सकते हैं। पूरा अगर प्रॉब्लम को एनालाइज किया जाए तो देखिए आप ये कर सकते हैं, यहाँ पार्टिकल t इक्वल्स टू 0 पर कहाँ पर था, ठीक है, जब स्टार्ट किया हमने t इक्वल्स टू 0, तो t इक्वल्स टू 0 पर पार्टिकल कहाँ था, t की वैल्यू यहाँ 0 पुट करेंगे तो आपको पता लगेगा जो पार्टिकल है वो प्रेजेंट है x इक्वल्स टू +2 मीटर पर। तो t इक्वल्स टू 0 पर पार्टिकल ओरिजिन पर नहीं है, एक तो ये क्लियर हुआ आपके पास। सो ये अगर ओरिजिन है लेकिन t इक्वल्स टू 0 पर पार्टिकल जो है वो x इक्वल्स टू +2 पर प्रेजेंट है। नेक्स्ट थिंग हमने ये देख ही ली थी, वेलोसिटी जब एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आया कि वेलोसिटी जो है रोड पर मूव करते हुए कांस्टेंट नहीं है, वो टाइम पर डिपेंड करती है, ठीक है ना, टाइम पर डिपेंड कर रही है। नेक्स्ट थिंग, तो पार्टिकल ने मूव करना स्टार्ट किया है कहाँ से, x इक्वल्स टू 2 मीटर पर। अब पता करते हैं कि जब पार्टिकल t इक्वल्स टू 0 पर x इक्वल्स टू +2 मीटर पर था तब क्या वो पार्टिकल रेस्ट में था। तो ये पता करने के लिए क्या करेंगे, वेलोसिटी कितनी आई है आपके पास, वेलोसिटी की वैल्यू आई यहाँ से 60 - 6। कैसी वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस, यानी किसी इंस्टेंट t पर ये वेलोसिटी है। जब आप t की वैल्यू इसमें 0 पुट करेंगे सो v इक्वल्स टू t की वैल्यू इसमें 0 रखिए, 6 0 - 6, सो वेलोसिटी इक्वल्स टू वी आर गेटिंग -6 मीटर पर सेकेंड। तो हमें ये इन्फॉर्मेशन पता लगी कि जब पार्टिकल ने मूव करना स्टार्ट किया है, मतलब पार्टिकल t इक्वल्स टू 0 पर, बल्कि इसको इस स्टेटमेंट को ऐसे बोलना चाहिए, t इक्वल्स टू 0 पर जब पार्टिकल को ऑब्जर्व किया गया तो पार्टिकल x इक्वल्स टू +2 मीटर पर प्रेजेंट है और उसकी वेलोसिटी -6 मीटर पर सेकेंड है। यहाँ पर नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि उसकी वेलोसिटी नेगेटिव एक्सिस के अलोंग होगी, नेगेटिव डायरेक्शन में होगी। तो कल हमने अज्यूम किया, कन्वेंशन ली कि हम राइट साइड को पॉजिटिव अज्यूम करेंगे और लेफ़्ट साइड को नेगेटिव। इसका मतलब पार्टिकल t इक्वल्स टू 0 पर पार्टिकल x इक्वल्स टू +2 मीटर पर है और उसकी वेलोसिटी t इक्वल्स टू 0 पर -6 मीटर पर सेकेंड है, यानी कि पार्टिकल मूव कर रहा है 6 मीटर पर सेकेंड से, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, है ना। गुड। अब देखिए, अब उसके बाद से हम डिस्कस करते हैं t इक्वल्स टू, ये तो 0 सेकेंड पर हमने चेक किया था। अब प्रॉब्लम कहाँ से एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पर बनती है इस क्वेश्चन से रिलेटेड, वो मैं आपको बताता हूँ। और इस टाइप को आप ध्यान रखिएगा, ये फ्रीक्वेंटली पूछी जाती है और बड़ी इंटरेस्टिंग है। t इक्वल्स टू 0 पर आपने वेलोसिटी चेक करी, दिस इज -6, यानी कि t इक्वल्स टू 0 पर पार्टिकल नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये क्लियर हुआ। अच्छा, और जब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर वेलोसिटी बताइए, तो t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर वेलोसिटी की वैल्यू आई हुई है +6, t इक्वल्स टू 0 पर -6, यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है। t इक्वल्स टू 2 सेकेंड की अगर हम बात करें तो वेलोसिटी है +6, इसका मतलब पार्टिकल राइट साइड में मूव कर रहा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल ने मूव करना स्टार्ट किया था नेगेटिव डायरेक्शन में, लेकिन कहीं पर जाकर ऐसा हुआ कि उसकी वेलोसिटी 0 हुई, कहीं पर जाकर उसकी वेलोसिटी 0 हुई और उसके बाद उसने टर्न लिया और t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर तभी उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव आई है। तो अब आप समझिए इसको देखकर कि पार्टिकल ने टर्न किया है, अपने पाथ को रिट्रेस किया है बैक, ठीक है, वापस आया है पार्टिकल। तो कहीं ना कहीं ऐसा ज़रूर हुआ होगा, अगर पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हुई है, पहले नेगेटिव थी बाद में पॉजिटिव हुई, तो कहीं ना कहीं जाकर पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हुई है, ठीक है। और वो कैसे फाइंड करेंगे, अब जब भी मैं आपको देखिए एक जर्नल रूल बताता हूँ, एंड आई एम डैम श्योर इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। जब भी जिस क्वेश्चन में आपसे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में पूछा जाए, ठीक है, एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी आपसे पूछी गई, जर्नली इक्वेशन गिवन मिलती है और उस इक्वेशन की हेल्प से आपसे टाइम इंटरवल बताया जाता है और उस टाइम इंटरवल में आपसे वो पूछते हैं कि भाई एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी फाइंड करिए। तो आपका सबसे पहला काम क्या होगा, आप ये वेरीफाई करिए, उस इक्वेशन की हेल्प से आपको हमेशा ये वेरीफाई करना है द टाइम इंस्टेंट
at which the time instant at which velocity of particle becomes zero. आप इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन मिले तो आपको सबसे पहला काम यही करना है कि आइडेंटिफाई करिए कि वेलोसिटी किस इंस्टेंट पर ज़ीरो होगी और वो कैसे किया जा सकता है। उस ऐसा करने के लिए x तो पहले मैं दोबारा शो कर रहा हूँ आपको यहाँ, x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हमें गिवन था, इक्वेशन थी 3t² - 60 + 2। सो आपको वेरीफाई करना है वेलोसिटी किस इंस्टेंट पर ज़ीरो होगी। वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पता किया आपने, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कैसे आया था, इसको डिफरेंशिएट करके आया था, डिफरेंशिएट किया था आपने इसको, तो आपके पास रिजल्ट आया था 60 - 6। मैं दोबारा से आपको ये शो कर रहा हूँ। तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम 60 - 6 है। अब देखिए वेलोसिटी ज़ीरो कब होगी वो टाइम निकालना है आपको। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, वेलोसिटी को ज़ीरो रख देंगे यहाँ, इक्वल्स टू 60 - 6, ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ से 0 6 कॉमन हुआ, अंदर t - 1, ठीक है। तो एक ही टाइम इंस्टेंट आया आपके पास में, एक ही टाइम आया, 0/6 से तो 0 ही हो गया। सो t - 1 इक्वल्स टू 0 एंड t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। तो t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पर वेलोसिटी ज़ीरो होगी। जिस इंस्टेंट पर वेलोसिटी ज़ीरो हुई उस इंस्टेंट पर पार्टिकल अपने पाथ को टर्न करेगा। देखिए यहाँ एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ यहाँ। तो t इक्वल्स टू 0 पर, एट t इक्वल्स टू 0 पार्टिकल कहाँ पर था, x इक्वल्स टू 2 मीटर पर था। इसको लेट मैं ओरिजिन बोल लेता हूँ, x इक्वल्स टू 2 मीटर पर था। ये पीछे से मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ मैंने आपको बताया था, वापस फिर से x इक्वल्स टू 2 मीटर पर था और वेलोसिटी उसकी कितनी थी, 6 मीटर पर सेकेंड। t इक्वल्स टू 0 पर वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड थी, नेगेटिव डायरेक्शन में, इधर नेगेटिव डायरेक्शन में थी, ठीक है। पीछे ये डिस्कस किया था, मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ वो। अच्छा, t इक्वल्स टू 0 पर -6, तो इस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव करता है, लेकिन इस डायरेक्शन में मूव करते हुए उसकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज़ होती है और जब टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड हुई तो वेलोसिटी उसकी हो गई है 0। तो देखिए लेट यहाँ पर टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड हुई और इस t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पर उसकी वेलोसिटी कितनी हो चुकी है, 0। अब ये भी पता कर लेते हैं कि जब वेलोसिटी 0 हुई ना था उसकी पोजीशन कितनी थी। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सिंपल, इसी इक्वेशन के अंदर, ये इक्वेशन मैंने यहाँ शो कर रखी है, इस इक्वेशन में आप t की वैल्यू, जो t की वैल्यू है वो 1 रख दीजिए, आपको पता लग जाएगा पार्टिकल कहाँ था। तो t इक्वल्स टू 1 रखे, इसमें इधर रख लूँ, देखिए। सो x की वैल्यू t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पर, सो t की वैल्यू 1 रखेंगे यहाँ, तो 1 का स्क्वायर होगा तो ये कितना हुआ, 3, माइनस t की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये -6 हुआ, +2, ठीक है ना। यहाँ देखिए t की वैल्यू 1 रखी तो 3, यहाँ 1 रखी, -6 + 2, कितना आया यहाँ से सोल्व करके, 3 + 2 5 -6, तो दिस विल बी -1 मीटर, ठीक है। तो मतलब जब पार्टिकल रेस्ट में आया एक पर्टिकुलर मोमेंट पर, t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पर पार्टिकल रेस्ट में आया तो उसकी जो पोजीशन है, पोजीशन हमने फाइंड की, दिस इज़ -1 मीटर। सो पार्टिकल यहाँ पर है -1 मीटर पर प्रेजेंट है। आई होप आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पार्टिकल रेस्ट में आया। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद से पार्टिकल अपने पाथ को रिट्रेस करेगा। रीज़न क्या है, क्योंकि क्वेश्चन में जब t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर वेलोसिटी पूछी गई थी तब वेलोसिटी पॉजिटिव आई थी। इसका मतलब t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर यहाँ पर पार्टिकल पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। तो इसका मतलब यहाँ से पार्टिकल ने टर्न लिया ऐसे, हालांकि इसी पाथ पर जैसे ऐसे आया था और इसी पाथ पर ऐसे वापस जाएगा, बट मैं थोड़ा सा ताकि आपको समझ में आए तो ऐसे दिखा देता हूँ, यू, ठीक है। अब यहाँ से पार्टिकल आगे इस तरह से जाएगा, आगे यहाँ आगे ट्रेवल करेगा, यूँ। जब भी पार्टिकल टर्न लेता है,
जब भी पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करते हुए टर्न लेता है तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं होते, ठीक है। डिस्टेंस ज़्यादा होगी डिस्प्लेसमेंट के कंपैरिजन में। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तभी तक इक्वल होते हैं जब तक पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव करता है और अपने पाथ को रिट्रेस नहीं करता, ठीक है, तब तक तो इक्वल होते हैं वो। लेकिन जैसे ही पार्टिकल अपने पाथ को रिट्रेस करता है तो देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। ये क्लियर हो चुका हमें, ठीक है। अच्छा, अब और क्लियर करना चाहें आप एक पार्ट और भी इसमें मैं ऐड कर देता हूँ, पूरा एनालाइज कर लेते हैं इसको। आपसे उन्होंने प्रॉब्लम में स्पीड या वेलोसिटी कब पूछी थी, t = 2 सेकंड पर, जिसको आपने फाइंड किया था जो आई थी +6। अगर t = 2 सेकंड पर पता करें कि पार्टिकल की पोजीशन है कहाँ, तो t = 2 सेकंड आप इस इक्वेशन के अंदर सब्सटीट्यूट करके ये भी पता कर सकते हैं कि पार्टिकल कहाँ पर है। सो यहाँ पर शो कर रहा हूँ मैं, देखिए x का कब, t = 2 सेकंड पर। सो 2 पुट करेंगे यहाँ पर, आप यहाँ पर भी पुट करेंगे, तो 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर होगा 4, 4 3 12 माइनस यहाँ कितना पुट करेंगे इस जगह पर, यहाँ पर, तो यहाँ पर t की वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो 2 पुट करेंगे तो -12 हो गया फिर ये, और +2। वेरी इंटरेस्टिंग, ये 12 कैंसिल हुआ और ये आपके पास आता है 2 मीटर। यानी कि जब t = 2 सेकंड पर अगर उसकी पोजीशन देखी जाएगी तो उसकी पोजीशन यहाँ पर कितनी है, उसकी पोजीशन है 2 मीटर। x = 2 यानी कि रिट्रेस करके जब पार्टिकल यहाँ आया देखिए, तब उसकी वेलोसिटी जो है ना t = 2 सेकंड पर, तो ये पोजीशन उसकी x = 2 मीटर होगी, ठीक है। ये वैल्यू होगी 2 मीटर और वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर 6 मीटर पर सेकंड। कोई किसी तरह की कन्फ्यूज़न की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं आपको और क्लियर करता हूँ। t = ये कब की बात है, ये है t = 2 सेकंड। तो 2 सेकंड पर और 0 सेकंड, 0 सेकंड पर वेलोसिटी की वैल्यू कितनी थी, -6। t = 2 सेकंड पर कितनी है, +6। t = 2 सेकंड रखा था आपने यहाँ, तो यहाँ वेलोसिटी +6 आई थी। अगर मैं यहाँ पर 0 रखूँगा तो देखिए यहाँ 0 रखिए, 0 रखेंगे तो कितना आएगा, -6 आएगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ है। ये t = 0 से पार्टिकल ने मूव करना स्टार्ट किया, वेलोसिटी 6 है, यहाँ नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करता है पार्टिकल, डिक्रीज हो रही है वेलोसिटी, t = 1 सेकंड पर आकर 0 हो गई, तब पोजीशन -1 मीटर है। अब यहाँ से पार्टिकल ने टर्न लिया और टर्न लेकर पार्टिकल यहाँ पॉजिटिव x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वेलोसिटी उसकी इंक्रीज़ हो रही है, यहाँ 0 थी और अब ये x = 2 मीटर पर आकर वेलोसिटी +6 हो गई और टाइम कितना हुआ है, 2 सेकंड। अब सोचिए आप थोड़ा इस प्रॉब्लम को, आप ऐसा सोचिए, अगर वो मुझसे प्रॉब्लम के अंदर ये पूछता, फाइंड, एक पार्ट और ऐड करते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है, फाइंड एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल इन interval of, in the time interval of 2 second from start, from t = 0, या स्टार्ट से बोल देंगे t = 0 से लेकर 2 सेकंड तक का जो टाइम इंटरवल है, 0 से लेकर और 2 सेकंड तक का जो टाइम इंटरवल है, उसमें हमें एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। पूरा एनालाइज कर चुका हूँ मैं प्रॉब्लम को, आपको समझा चुका हूँ। अब देखिए, एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू अगर आपसे पूछी गई है, पहले हम फाइंड करते हैं एवरेज वेलोसिटी। मैंने कहा था एवरेज वैल्यू के लिए टाइम इंटरवल मिलेगा, तो t = 0 से 2 सेकंड ये आपको दिया गया है, एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है। आई होप काफ़ी बच्चे आप में से ये समझ चुके हैं कि एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आनी चाहिए। देखिए, t = 0 पर पार्टिकल यहाँ प्रेजेंट था, ठीक है, यहाँ प्रेजेंट है,
और t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर उन्होंने मुझसे पूछा t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर पार्टिकल फिर वहीं पर प्रेजेंट है, t इक्वल्स टू 0 पर पोजीशन x इक्वल्स टू +2 थी और t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर भी पोजीशन x इक्वल्स टू +2 है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन, इनिशियल भी यही फाइनल भी यही, डिस्प्लेसमेंट 0, डिस्प्लेसमेंट 0 बाई टाइम इंटरवल 2 सेकेंड, सो यू विल गेट 0। सो एवरेज वेलोसिटी तो कितनी होगी, 0। अब बात कर लेते हैं एवरेज स्पीड की। तो एवरेज स्पीड कितनी होगी इस केस में वो देखिए। सो एवरेज स्पीड के लिए डिस्टेंस चेक करनी पड़ेगी आपको। सो 2 मीटर से देखिए x इक्वल्स टू 2 मीटर यहाँ से आप ट्रेवल करते हो और ये हुआ 1 सेकेंड यहाँ पर, तो ये कितना ट्रेवल किया आपने, ये ओरिजिन था, तो 2 मीटर ये ट्रेवल किया और 1 मीटर ये ट्रेवल किया, कितना हो गया 3। उसके बाद टर्न लिया आपने, तो फिर उसके बाद से 1 मीटर ये ट्रेवल किया आपने, 2 मीटर ये ट्रेवल किया, तो 3 तो ये जाने में ट्रेवल किया है और 3 वापस आने में आपने ट्रेवल किया है ना। 3 जाने में यहाँ इस पॉइंट तक और 3 यहाँ वापस आने में इस पॉइंट तक। तो t इक्वल्स टू 0 से 2 सेकेंड में डिस्टेंस कितनी हो गई, 6 मीटर हो गई ना, 6 मीटर हुई है। सो 6 मीटर को डिवाइड कर देंगे आप टाइम इंटरवल 2 सेकेंड से। सो एवरेज स्पीड इस केस में कितनी होगी, 3 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए एवरेज वेलोसिटी और एवरेज